हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक आरटीआई के बारे में जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगाई गई थी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आरटीआई बेसिकली दोस्तों एसीआईओ और आईबीएमटीएस जिसका भी हाल ही में फाइनल रिजल्ट आया है और कुछ वेरिफिकेशन भी हो गए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग पूछा गया था कि बहुत सारे रीज़न में तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया, कुछ कई कई रीज़न में एसआईबी में काफ़ी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत रीज़न ऐसे जैसे कि दिल्ली हो गया, पटना रीज़न हो गया, तो यहाँ पे अभी तक जॉइनिंग नहीं हुई है। ना ही उनको कुछ पता है कि जॉइनिंग कब होगी, या फिर कुछ वेरिफिकेशन सेकंड वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो वो कब तक होगा। तो उसी के रिगार्डिंग एक आरटीआई इसमें लगाई गई थी, जिसमें पूछा गया था कि बेसिकली दिल्ली रीजन के लिए लगाई गई थी। तो दिल्ली रीजन का जो जॉइनिंग है वो कब तक होने की एक्सपेक्टेड है और आगे क्या प्रोसीजर पेंडिंग है, तो ये इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रिस्पॉन्स आया है। तो रिस्पॉन्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये आरटीआई एक्ट के तहत नहीं आती है। ठीक है, वैसे आप ये देखोगे कि आरटीआई पोर्टल पे आप जाओगे तो आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम देखोगे कि वहाँ पे पोर्टल पे आपको शो कर रहा है, लेकिन ये हर मामले में आपको रिस्पॉन्स देगी या जवाब देगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कि कुछ मामले जैसे कि करप्शन हो गया या और भी एक दो मामले हैं उसमें ये रिस्पॉन्स देती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस है उसमें रिस्पॉन्स आने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ये भी रिस्पॉन्स है। बाकी मैं इसे डिटेल में बताऊंगा कि क्या रिस्पॉन्स आया है और आगे क्या हो सकता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो आरटीआई है ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने लगाया है, तो उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था और कहा था कि सर ये मैंने आरटीआई लगाई थी। तो फिर मैंने उनसे कहा था कि आप ये आरटीआई लगाया तो इतनी जल्दी क्या थी आपको कि आ ही जाएगा जो लेटर जब भी आना था। फिर उन्होंने बताया कि नहीं सर, बहुत हमें बहुत एक्साइटमेंट है, कब आएगा कब आएगा, कुछ अपडेट नहीं आ रही। कई कैंडिडेट है जो डिपार्टमेंट पे गए थे, उनसे भी कुछ मतलब ख़ास अपडेट उन्हें मिली नहीं, तो उन्होंने आरटीआई लगाया था। तो उन्होंने ये मेरे साथ शेयर किया, तो जो भी आरटीआई का क्रेडिट है ये सब उनको ही जाता है। ठीक है, तो अब आरटीआई के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है और क्या रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आरटीआई जो थी ये 12 फरवरी 2025 को लगाई गई थी। ठीक है, और यहाँ पे आगे आप देखोगे कि लिखा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इज़ एग्जाम्प्टेड। अब यहाँ पे देख सकते हो इंटेलिजेंस ब्यूरो इज़ एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशंस डिटेल्स ऑन द टॉपिक मैटर, हैंस इट इज़ रिग्रेटेड दैट द इंफॉर्मेशन सॉट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आई भी ये लिख दिया है कि भाई हम जो है आरटीआई एक्ट से एग्जाम्प्टेड है और ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि अगर आप इस जो भी आंसर दिया है इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो इसे आप आगे अपील कर सकते हो। ठीक है, 30 दिन के अंदर, फिर उसके बाद कुछ उनका रिस्पॉन्स अलग आएगा। लेकिन आगे अपील आप करोगे तो कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इन्होंने सीधे से कह दिया कि हम तो आईटीआई इस वाले केस में एग्जाम्प्टेड है। तो उस कैंडिडेट से मैंने मना कर दिया था कि आप आगे अपील मत करो, कुछ आपका मतलब कुछ खास रिस्पॉन्स आएगा नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सा था। और मैं जहाँ तक नॉलेज है कि आईबी से या ऐसी जो एजेंसीज है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिस आता है उस पर हम बिलीव कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत ही मुश्किल होता है इन्फॉर्मेशन निकालना रिगार्डिंग जॉइनिंग वैकेंसीज, ट्रेनिंग शेड्यूल। ये सब बहुत मुश्किल है। ये तो कोई डिपार्टमेंट में है, कोई कैंडिडेट डिपार्टमेंट में कोई पर्सन है वो बता दे, वो बात अलग है, लेकिन उनकी भी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो भी चाह के भी आपको नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो मैटर है काफ़ी सेंसिटिव मैटर होते हैं ना। तो भाई जॉइनिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आरटीआई के थ्रू आ सकती थी वो तो यही है कि भाई वो कुछ बताएंगे नहीं इसके रिगार्डिंग, है ना। बाकी एक जनरल चीज़ जो हमें मुझे पता लग रही है, काफ़ी कैंडिडेट्स ने बताया भी है काफ़ी, तो यही लग रहा है कि सब यही कह रहे हैं कि सर 2-3 महीने और लगेंगे अभी। कई कैंडिडेट थे जो कि दिल्ली एसआईबी है, दिल्ली हेडक्वार्टर है, वहाँ पे गए हैं और वहाँ से पूछ के आए थे अंदर से। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि अभी आप इसे एक्सपेक्ट मत करो, अभी बहुत पेंडिंग वर्क है। अब पेंडिंग वर्क क्या है वो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन अभी बहुत पेंडिंग वर्क है, वो होगा फिर उसके बाद आपकी जॉइनिंग आएगी। ठीक है,
और आपका सेकंड वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो गया होगा, आईबी वेरिफिकेशन भी हो गया होगा, और कुछ का भी बाकी होगा। तो तैयार रहे कि उनका भी आईबी वेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो अपने जो भी कैरेक्टर्स है वो बनाए रखें, कुछ ऐसा काम में इन्वॉल्व ना हो कि लगे कि भाई आपकी जॉब में खतरा आ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जॉइनिंग लेटर आने में या जॉइनिंग होने में अभी आपका काफ़ी टाइम लग रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। जो प्रोसेस है धीरे चल रहा है, या भाई ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, वो अलग बात है, लेकिन टाइम तो आपका लगेगा। एटलीस्ट 2 महीने तो आप मान के चलो। तो इस 2 महीने में आप खाली मत बैठो, या फिर ये इंतज़ार मत करते रहो कि ये जॉइनिंग लेटर आएगा तभी मैं आगे कुछ करूँगा, आगे की पढ़ाई करूँगा या फिर कुछ भी करूँगा, है ना। तो अगर आपके पास टाइम अभी है, 2 महीने हैं, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करो किसी भी चीज़ में। या तो आप कुछ स्किल सीख रहे हो तो स्किल सीख लो, या फिर आपका कोई अलग एग्ज़ाम है तो उसकी आप प्रिपरेशन करो, क्योंकि भाई अभी आपके पास 2 महीने हैं, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। और फिर जॉइनिंग आ जाएगा तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास इतना सारा काम होगा, नई नई वर्क कल्चर होगा, वहाँ पे आप बिजी हो जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन में लग जाओगे, ठीक है। तो अभी जो ये 2 महीने या 3 महीने आपके पास है, इसमें आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें अच्छे से फोकस करो, या फिर कुछ और कर रहे हो तो आप वो करो, या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपको लगता है कि ये भी मुझे बनवाना है, ये भी मुझे सही करना है, तो आप ये सब कर लो, ठीक है। ताकि फिर जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी तो आप थोड़ा हड़बड़ ना हो जाए कि मुझे ये करना था, ये मैं नहीं कर पाया, मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा है ना। तो एक भाई मैं एक गाइडेंस के नाते आपको ये बोलूँगा कि आप कनेक्ट रहो सब लोगों से, जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उनसे कनेक्ट रहो। बाकी इस पे इतना ना ध्यान दे के दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी या दूसरी चीज़ों में भी वहाँ पे भी फोकस रहो, ठीक है। और एक अब देखो आपको फाइनल रिजल्ट आ ही गया है, तो अगर आपके सब कुछ ठीक है तो आपकी जॉइनिंग भी हो ही जाएगी, ठीक है। तो इस पर इतना टेंशन लेने की या सोचने की बात नहीं है। बाकी ये मैं मानता हूँ भाई, मैं भी एस्पिरेंट था कभी, तो मुझे भी पता है कि जॉइनिंग लेटर का वेट करना, भाई बोलना आसान होता है कि आप वेट कर लो वेट कर लो, लेकिन जो करते हैं उनको लगता है कि भाई कितना मुश्किल है। उनके लिए एक दिन काटना भी बहुत मुश्किल होता है। घर वालों का प्रेशर होता है कि घर वाले कहते हैं कब आएगा जॉइनिंग लेटर, तो उनको बोल दो कि अभी 2 महीने टाइम है, अभी आ जाएगा, सिलेक्शन हो गया है, तब अभी मैं किसी और की तैयारी कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी मान जाएंगे। बाकी ठीक है, इतना ही था वीडियो में, आप ये देख सकते हो। ये आरटीआई है, आईबी के थ्रू आया था। इसमें कुछ ज़्यादा अपडेट तो नहीं मिली, बट जो भी अपडेट मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैंने किया। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आगे की तैयारी करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।